सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सहनाविवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावह तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। आदरणीय भद्र पुरुषों, प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है धर्मांधता ही विश्व में अशांति का आधार कारण। यानी जो पूरे विश्व में अशांति हुई उसका जनक यदि ये पूछा जाए, उसमें एक ही कारण लिखा जाए तो सबसे पहले मैं उसमें एक कारण लिखूंगा कि धर्मांधता विश्व में अशांति और दुखों का कारण बनी और आज भी बन रही है। आज देखोगे, यदि आप थोड़े भी जागरूक हैं, सोशल मीडिया पे कुछ देखते होंगे, तो जो मीडिया के ऊपर इस देश के लिए, इस संसार के लिए जो कल्याणकारी बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था कि हम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हैं, हम अपने बच्चों का विकास कैसे कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा का विकास कैसे कर सकते हैं, शरीर का विकास कैसे कर सकते हैं, आपस में प्रेम में कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे के सहयोगी कैसे हो सकते हैं। यदि इन बातों का प्रचार प्रसार होता तो देश में, विश्व में शांति होती। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो प्रचार और प्रसार हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक वर्ग कह रहा है कि हमने 10 करोड़ ऐसे सैनिक तैयार कर रहे हैं जो कत्लेआम मचाएंगे सन 1947 में। देखो, कत्लेआम किसका मचाएंगे? क्या कहीं पाकिस्तान वालों का मचाएंगे, अमेरिका वालों का मचाएंगे या चीन वालों का मचाएंगे? किसका मचाएंगे कत्लेआम? कत्लेआम किसका मचवा रहे हैं, किसका करवा रहे हैं? भारतवासियों का। यानी जो मुसलमान नहीं हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए वो 10 करोड़ तैयार कर रहे हैं। और वैसे यहाँ भाईचारे की बात होती है। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए अब कैसी सोच एक दूसरे के प्रति। कोई दुश्मन नहीं, कोई शिकल नहीं जानता एक दूसरे की। बस क्या है, अब वो मुसलमान है इसलिए दुश्मन है, वो हिंदू है इसलिए दुश्मन है, वो जैन है इसलिए दुश्मन है, वो सिख है इसलिए दुश्मन है, वो मीना है इसलिए दुश्मन है, गुर्जर है इसलिए दुश्मन है, राजपूत है। देखो कैसी निकृष्ट सोच। तो मैं संसार के लोगों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप संसार में सुखी रहना चाहते हैं तो सत्यता को समझिए, वेद की बात को समझिए, धर्म को समझिए, आखिर है क्या। कोई भी व्यक्ति जो वेद को नहीं जानता है वो धर्म को नहीं जानता, जो धर्म को नहीं जानता है वो सत्य को भी नहीं जानता। जब सत्य को नहीं जानता तो शांति नहीं कर सकता संसार में, ना वो स्वयं सुखी रह सकता, ना दूसरे को सुखी रहने दे सकता। और यही देश में स्थिति हुई है कि जो जानते नहीं थे उनके हाथ में सत्ता आ गई, जो स्वयं जानते नहीं थे उनके हाथ में सत्ता आई, और जब जानते ही नहीं थे तो जनाते क्या, जैसा उनके विचारधारा थी उसको धर्म का रूप दे दिया। अब हम आपको सामने जो चर्चा कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं कि ये सब क्या आप कहेंगे, देखो जी धर्म के नाम पे हो रहा है। हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब आपस में कहते हैं भाई भाई, लेकिन क्या भाई भाई ऐसे ही हैं? जब कत्ल से कुफ्र बुरा है तो भाई भाई कैसे हो सकते हैं? और मेरे प्यारे साथियों, जहाँ बड़े अमन चैन से रहा जा सकता है, बड़ी खुशहाली के साथ रहा जा सकता है, और वहाँ ये द्वेष के साथ,
सर तन से जुदा, नाड़ काट दो, या एक दूसरे से घृणा, व्यापार मत करो, व्यवसाय मत करो। जहाँ अजमेर का चिश्ती के बारे में हमने वीडियो देख रहे थे, जो ये चैलेंज कर रहे थे कि इन्होंने जितने भी ये लोग बाग संकित हुए हैं यहाँ इसके अंदर, अजमेर के अंदर, और इन्होंने जो प्रदर्शन किया है इस्लाम मत के खिलाफ, उनसे कोई भी सामान नहीं खरीदना है। देखो वो ये विचार भूल गए जब ऐसा कह रहे थे। मान लिया तुम ये प्रतिबंध लगा रहे हो और मान लिया दूसरी तरफ भी यही अवस्था है कि जब तुम उनसे सामान नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा वो सामान नहीं खरीदेंगे, फिर क्या स्थिति आएगी। और ये तक घोषणा कर रहा है वहाँ का जो मुखिया, जहाँ पर पूरा भारतवर्ष, हमारे देश का प्रधानमंत्री तक भी चादर चढ़ाने गया, अपनी अमूल्य संपत्ति में से वहाँ जाकर के सब देते हैं, और वो व्यक्ति ये घोषणा कर रहा है वहाँ से बैठा हुआ, भाई जो उसका किसी का सिर काट के ले आएगा मैं अपने घर को दे दूंगा। तो ऐसे में शांति संभव है? तो क्या वो धर्म है जो ऐसा बात कह रहे हैं? वो धर्म, यही धर्म मानता है जिसको वो धर्म समझ रहे हैं। मैंने वो वीडियो सुनी थी, वो चिश्ती रो रो करके कह रहा था, रो तो नहीं रहा था लेकिन ड्रामा जरूर कर रहा था, वो भावुक हो रहा था दिखाने के लिए, और कह रहा था कि भाई जो कोई उसका ले आएगा मैं अपने कसम खा के कहता हूँ मैं अपना घर उसे दे दूंगा। देखो यही समझने की बात है धर्म की। एक धर्म क्या है, वो व्यक्ति उसको धर्म समझ रहा है और वो इतनी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है कि मैं अपना घर भी दे दूंगा। और ये सुन रहा भाई जब ये आप ही बात कह रहे हो तो राष्ट्र में सरकार भी है, संविधान भी है, उसका विरोध भी होगा, आप पकड़े भी जा सकते हो, ये भी सब सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसको धर्म समझ रहा था। तो ये धर्म नहीं है। और प्रश्न उठता है ये धर्म नहीं है तो फिर धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा आपको यदि सीखनी है, जानना है, तो आपको वेद की शरण में जाइए। और मनु स्मृति में एक श्लोक आया, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्तम एक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। जो धैर्यवान है, आपत्ति विपत्ति में विचलित नहीं होता, जो क्षमा कर सकता है दूसरे को। सुनिए, वो धर्म पे मारने की बात कर रहे हैं और धर्म कह रहा है क्षमा की बात कर रहे हैं। दमो, जाका मन अपने नियंत्रण में हो, जो जितेंद्रिय हो, जो इंद्रियों को अपने वश में रख सकता हो, वो धर्मात्मा है। धीरति क्षमा दमो अस्तेयम, जो दूसरे का पदार्थ ना लेता हो, चोरी आदि ना करता हो। शौचम, जो साफ बाहर से भीतर तक साफ रहता हो, इंद्रिय जिसके अधीन हो। धी, जिसके पास में बुद्धि हो, जिसके पास में बुद्धि हो, जबकि जितने भी आताताई आक्रांता यहाँ है उनके पास में बुद्धि नहीं थी, तलवार थी, और उसका दुष्परिणाम है पूरा विश्वास दुखी है, त्रस्त है। उनके पास में बुद्धि होती तो आकर के देखते, कहीं अच्छी व्यवस्था तो उसे राख लेते। उन्होंने तो कुछ भी अच्छी है या बुरी है सब ध्वस्त कर दी, कुछ पुस्तकालय जला दिए, सब व्यवस्था नष्ट कर दी। वह जितने वो जानते थे उतने उसी आधार पर उनकी सोच थी, उस विचारधारा को धर्म श्रम से थे। तो ये जो धर्म है, धृति क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या, विद्या बहुत जरूरी है। देखो विद्या के विषय को लेकर के यदि मैं सत्य तक हूं तो पूरा विश्व विद्याहीन है। जो कोई, इससे मतलब नहीं है कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, देशी हो विदेशी हो, यदि वो वेद के ज्ञान को नहीं जानता है, सत्यता को नहीं जानता, यानी विद्या क्या, पदार्थ क्या है, कैसे है, जब तक ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पदार्थ, दोनों विद्याओं को, परा और अपरा विद्या को नहीं समझा जाएगा, जब तक विद्या नहीं आती। एक ही विद्या को समझा हुआ व्यक्ति संसार में नहीं चल सकता। न केवल पराविद्या के आधार पर संसार चल सकता, न अपराविद्या के आधार पर केवल संसार चल सकता। दोनों विद्याओं का जानना नितांत आवश्यक है जब ही। लेकिन जो यहाँ धर्म के नाम पर, धर्म क्या है, जो परा और अपरा विद्या दोनों को जानता हो, भला बुरा सबको जानता हो, अच्छा बुरा सबको जानता हो, और उसके अनुरूप फिर दंड की व्यवस्था करता हो, ये धर्म है। और जो केवल मजहब के आधार पर, मत के आधार पर, अब भाई जो मुसलमान है तो धर्मी है, मुसलमान नहीं तो धर्मी है, फिर कहाँ तक बटोगे, कहाँ तक बटोगे? फिर शिया है तो धर्मी है, सुन्नी है तो धर्मी नहीं है, फिर फिरकान में जाकर लड़ाई करोगे, तो कोई सीमा नहीं है। तो ये धर्म क्या है? जब तक आप अच्छे गुण, यानी हम कोई भी बुरा कर्म जो मैं अपने साथ नहीं चाहता, मैं दूसरे के साथ नहीं करूं, यदि ये है तो धर्म है। जिससे मेरे लोक और परलोक दोनों सुधरते हो, वो धर्म है।
और मैं हिंदू हूँ तो ये मेरा धर्म नहीं है, मुसलमान हूँ तो मेरा ये धर्म नहीं है, सिख हूँ तो ये मेरा धर्म नहीं है, ईसाई हूँ तो मेरा धर्म मेरा नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं एक धर्मात्मा व्यक्ति हूँ, मैं एक आर्य व्यक्ति हूँ। मैं संसार से भी ये अपील करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप एक श्रेष्ठ मनुष्य बनिए, एक पाठ मत बनिए। धर्मात्मा सबके अंदर है, मुसलमानों के अंदर भी हैं। सब मुसलमान अधर्मी नहीं हैं, सब हिंदू अधर्मी नहीं हैं, सब सिख अधर्मी नहीं हैं, सब ईसाई अधर्मी नहीं है, लेकिन सब धर्मी भी नहीं हैं। सब इनमें धर्मी भी हैं और अधर्मी भी हैं सबके अंदर। तो ये धर्म नहीं है, धर्म कुछ और। अब धर्मांधता क्या है? धर्मांधता जैसे हम बता चुके हैं अभी कि धर्मांधता यही है कि एक विचारधारा जो थी 1400 साल पहले कई खाड़ी के देशों में, जहाँ हमारे मोहम्मद हजरत साहब उस समय की परिस्थिति थी, जितना उन्हें क्षेत्रीय ज्ञान था, उन स्थिति परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए जितने साधनों की, जितने यत्नों की, जितनी युक्तियों की, जितनी विचारधारा की आवश्यकता थी, उन्होंने उस समय के लिए उसके लिए उपयोग किया और उस समय वो एक बहुत अच्छा संगठन बनाने में सफल हुए। वो कुछ मान्यता उस समय के लिए व्यवहारिक हो सकती हैं जब वो करी गई, लेकिन आज 1400 वर्ष हो चुके हैं। जैसे कि ईसाई धर्म में से ही पहले प्रेरणा मुसलमानों को ईसाई धर्म से ही मिली, और ईसाई धर्म पहले सुन्नत करते थे, उन्होंने बंद कर दी है। भले कोई आंशिक कराता हो लेकिन अधिकांश नहीं कराते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पहले सब दफन करते थे, लेकिन ऐसे भी ईसाई हैं जो बहुत जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो दाह संस्कार भी करते हैं। तो ये जैसे जैसे विद्या बढ़ी, जैसे पहले बाइबल मानती थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, लेकिन एक समय आया वही ईसाई इस बात मानने के लिए तैयार हो गए। वही वो एक समय की विचारधारा थी, जब जितना जानते थे आविष्कार होता है। आवाज देखेंगे कि जो भी हमारे ईसाई भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, या जो भी हैं, पहले कैसे घरों में रहते थे। पहले 1400 साल पहले के घर कैसे थे, साधन कैसे थे, ऊँटों में चलते थे, हवाई जहाजों में चलते थे। तो जब जैसी परिस्थिति थी, जब जैसे साधन थे, उन समय वो बात बना ली गई। जब आपने गाड़ियों में परिवर्तन कर लिया, अपने घरों में परिवर्तन कर लिया, अपनी व्यवस्था में परिवर्तन कर लिया, अपनी शादी करने की प्रणाली में परिवर्तन कर लिया, तो ऐसी जो हम जिसे मत था, जो धर्म मान लिया, यदि आज हमें कुछ लग रहा है कि हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, और तो हम उसमें सुधार कर लें। लेकिन हमें दिक्कत क्या रही है कि जो व्यक्ति जिनके स्वार्थ प्रभावित होते हैं, जानते हैं, कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं सब वर्ग के अंदर, हिंदू के अंदर भी, मुसलमान के अंदर, सिख के अंदर भी, वो जानते नहीं हैं। और जब वो जानते नहीं है तो उन्होंने जैसा बता दिया जाता है वो है धर्म भीरू। वो तो है धर्म भीरू, और कुछ ज्ञान नहीं है, जैसा उन्होंने बता दिया वैसा करते हैं। कुछ है धर्मांध, जो धर्म के नाम पर अंधे हो रहे हैं, उन्हें पता अपना स्वार्थ भी है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये सपने देख रहे हैं कि हम धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री बनेंगे, हम धर्म के नाम पर मुख्यमंत्री बनेंगे, धर्म के नाम पर एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, नेता बनेंगे, हमारी तिजोरी भरी जाएंगी, हम विदेशों से पैसा लेंगे, हम यहाँ अपनी पार्टियों को चला पाएंगे। तो ये जो इसकी आड़ में खेल करना चाहते वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस आड़ में जिनका प्रयोजन मानव का कल्याण नहीं है। मानव का कल्याण, राजनीति मानव के कल्याण के लिए है, धर्म मानव के कल्याण के लिए है। सुनिए, धर्म मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए धर्म है। जब तक मनुष्य धर्म को नहीं मारता है, धर्म मारता नहीं है, लेकिन मरा हुआ धर्म मनुष्य को मारता है। तो संसार के लोगों, जो जिन व्यक्ति के स्वार्थ हैं, वो साधारण जनता को जो जानते नहीं हैं, कहीं बैकुंठ के नाम पे, कहीं स्वर्ग के नाम पे, कहीं कांवर के नाम पे, कहीं हज के नाम पे, कहीं जन्नत के नाम पे, कहीं अमरलोक के नाम पे, कहीं सतलोक के नाम पे, कहीं सचखंड के नाम पे बहका करके ठगी कर रहे हैं और उन्हें तबाह कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को नरक कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो भी जानते हैं, उनमें खैर कुछ ऐसे हो सकते हैं परमात्मा ने जिन्हें बुद्धि ना दी, ना जानते हों, वो भी धर्मांधी ऊपर जा लिए हों, नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन अधिकांश जानते हैं। अफसोस है
कि वहां भी विचारधारा है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू मत है, चाहे विचार, अब देखो, अब जितने आर्य समाजी बने हिंदू में से ही बने, और बहुत आर्य मुसलमानों में से बने, ईसाइयों में से बने, जैनियों में से बने, बौद्धों में से बने, सब में से बने। यानी एक विचारधारा, सत्य, एक वैज्ञानिक, एक विश्लेषण, एक विवेचनात्मक, एक तुलनात्मक, एक मननात्मक, जो एक ऐसी विचारधारा है वो वैदिक विचारधारा है, जिसमें खुली सोच है, जिसमें हर पक्ष वैज्ञानिक आधार पर है। हमारा हित क्या में, क्यों हम ये क्यों करें, यदि क्यों कहीं है तो केवल वेद के अंदर है, आर्य समाज के अंदर है, क्यों कुरान के अंदर नहीं है, क्यों हिंदुओं के अंदर नहीं है, क्यों गुरु ग्रंथ के अंदर नहीं है, क्यों उनके अंदर नहीं, हम क्यों करें, बस हमें ये करना है जो हमें दे दिएगा। लेकिन वेद के अंदर क्या है, क्यों है, क्यों करें, उसका पूरा वैज्ञानिक आधार है, उसका लाभ है। यदि वो प्रणाली हम कल किस तरह कर रहे थे, हमको ज्ञान नहीं था, हम विश्लेषण नहीं कर सकते थे, मंत्रों की व्याख्या हम नहीं कर पाए थे, मंत्रों के अर्थ हम नहीं समझ पाए थे, हमने कुछ और समझ लिया था, हम कुछ और तरह कर रहे थे, और आज वो उनको हम सही स्वरूप समझ रहे हैं, तो हमको ऐसा प्रणाली बदल देती है। जैसे महर्षि दान से पहले वेद के नाम पर पशुओं को मारा जाता था, काटा जाता था, वेद के नाम पर गधा घोड़े तक मैथुन कराई जाती थी स्त्री से, और ऐसे हिंसा कराई जाती थी। लेकिन महर्षि दान में अरे ये कहाँ, कहीं भी नहीं है। तो जो धूर्त थे, पंडित थे, वेद के नाम से धोखाधड़ी कर रहे थे, और वही उन्हीं की वो धोखाधड़ी, उन्हीं का वो लालच, उन्हीं का वो स्वार्थ आज ये पतन का कारण बना। जब तक हमारा देश वेद का आधार था, और जब हमारा देश वेद का आधार था, यहाँ पूरे विशेषज्ञ थे, तो यहाँ चक्रवर्ती राज था, पूरे विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राज था। आर्यों का मतलब श्रेष्ठ मनुष्यों का, जो वेद को मानने वाले थे, जो दूसरे से प्रेम करते थे, सत्य के अनुगामी थे, उनके ये द्वेष नहीं था को कोई का है तो अपराधी है, कोई मुसलमान है तो अपराधी। तब तो थे ही नहीं मुसलमान, 1400 साल तो पहले कोई मुसलमान ही नहीं था, 2100 साल से पहले कोई, 2200 साल से पहले, आज 2200 चल रही है, कोई ईसाई नहीं था। तो ऐसे ही प्यारे साथियों, जब ये वेद की लुप्तता, और करने वाले भी खैर वही हुए, पंडित ही जो उसके समय के ठेकेदार थे, तो ये कोई तो धर्म भीरुता में मारा गया और कोई धर्मांधता में मारा गया। जो ये धर्मांधता आज हो रही है पूरे विश्व को, पूरा विश्व जैसे मैंने बताया चक्रवर्ती राज था, एक अच्छी व्यवस्था थी, आपस में भाईचारा था, प्रेम था, एक दूसरे के सुख दुख में धर्मात्मा राधर्मी थे, साजी थे, एक बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था थी। एक पति एक पत्नी, सबले विश्व के लिए एक कानून व्यवस्था, ऐसे नहीं थी भारत में कई कानून हो, एक के लिए अलग हो और दूसरे के लिए अलग हो। ये दोषपूर्ण प्रणाली है, ये नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पूरे विश्व के लिए एक नियम था। यदि भारत का कोई अपराधी है तो उसके लिए भी वही दंड था, जो अमेरिका का अपराधी होता था उसके लिए भी वही दंड था, जो हम चक्रवर्ती राजा भारतवर्ष के रहा करते थे। तो ये, लेकिन जब वो व्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता ध्वस्त होने लगी, वेद की स्थिति नष्ट हुई, और उधर बौद्ध और जैन पनपने लगे, उधर कलिंग का युद्ध हुआ, और राजा अशोक कलिंग के युद्ध के बाद में ये सौगंध ले लेते हैं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। समझो उसने कही कि मैं अहिंसा परमो धर्म को अपनाऊंगा, उल्टा हो गया। उसी दिन से हिंसा परमो धर्म बन गया, हुआ उल्टा। उन्होंने क्या की, मैं हिंसा परमो धर्म अपनाऊंगा, हथियार छोड़ दिए। लेकिन आताताई जो थे, जो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो ऐसे थोड़ी समझने वाले थे। जो आपके घर में डकैत बढ़ रहे हों और उनको भैया चला जा, भैया राम राम, तो क्या करेंगे, हाथ पांव बांधेंगे, गोली मारेंगे और नाड़ काटेंगे, और जो कुछ भी हो सकता है आप बहन बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे, वो ये करेंगे, वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। यही हुआ, हम प्रार्थना करते रहे, इतिहास इस बात का साक्षी है। तो जब ये वेद छोड़ करके जब वो छोड़ा, और देखो किसी को मारने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन यदि कोई मारने को आए तो क्या करें फिर? क्या एक ना भाई एक रेफ्टा मार देती है, इस गल्ला कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, चलो रेफ्टा मारा है तो जेल लेगा, एक मार दिया, गल्ला कर दो, तलवार मार रहा था, कितने कौन सी नाड़ ले आओगे, एक तो नाड़ है भाई, तलवार मार दी, फिर कौन सी नाड़ ला करोगे, क्या मार दो के, ये हिंसा है। और उन क्रूर को भी क्या ये मान लिया, सब थोड़ी देर के लिए समझ ली कि पूरा विषय मुसलमान बन जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब सुखी हो जाएंगे। यदि पूरा संसार मुसलमान बन जाए तो क्या सब सुखी हो जाएंगे? आप कह सकते हैं हाँ सुखी हो जाएंगे, तो क्या सब मुसलमान सुखी हैं?
पाकिस्तान पूरी तरह सुखी है। पाकिस्तान में तो पूरे मुसलमान हैं। जो हिंदू थे वो भी भगा दिए गए, मार दिए गए हैं जो रहे हैं, और जो कम हैं तो वहां तो बहुत कम है। चलो वहां तो मुसलमान है, कुछ ऐसे देश हैं चलो वहां मान लेते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान थे, अभी वो भारत का हिस्सा कट के गया है। तो जो ऐसे पहले ही बिल्कुल खाड़ी देश है जहां एक भी हिंदू नाम की चीज नहीं है, तो क्या वो सब सुखी हैं? वहां कोई दुखी नहीं है। वहां भी सुखी भी हैं, दुखी भी हैं, जैसे भारत की स्थिति है। मैंने अनेक ऐसे कितने मुसलमान विद्वानों को, जो तो खुली सोच के व्यक्ति हैं, उनको कहते सुना कि जितना मुसलमान भारत में सुखी है इतना दूसरी जगह नहीं है। जबकि यहाँ पे प्रचार ये किया जाता है कि जितने भारत में मुसलमान दुखी हैं कहीं नहीं है। खैर ये विषय मेरा अनुरोध दोनों पक्षों से है, उन बुद्धिजीवी से है। साधारण वर्ग तो नहीं समझ पाएगा, जो जिसकी किसी की कठपुतली है, जैसा बता दिया जाता वो वैसा चलने को मजबूर है। चाहे भले वो हिंदू हो या सिख हो, चाहे वो अकाली हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, जिसकी अपनी सोच नहीं उसे तो समझाया नहीं जा सकता। लेकिन जिसके पास में अपनी सोच है, उन व्यक्तियों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो मूक ना बैठे, वो अपनी विचारधारा, मान लिया कोई हिंदू उस विचारधारा का विरोध करता है, मुसलमान विचारधारा का, तो क्या कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू है इसलिए विरोध कर रहा है, उसे विरोधी माना जाता है। अब कोई मुसलमान यदि हिंदू की विचारधारा का विरोध करता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये तो भाई मुसलमान है, हिंदू का विरोध कर रहा है। जबकि विरोध की जगह दोनों जगह। हिंदुओं के धर्म के नाम पर भी इतने गपोड़े हैं, इतने झूठ हैं, जाके कोई हद नहीं है। जब उन पर प्रश्न चिन्ह दूसरे व्यक्ति करते हैं तो आपत्ति होती है हिंदुओं को, और वो सत्यता, अरे जैसे उनके ग्रंथों में गलत लिखा, तुम्हारे ग्रंथों में भी गलत है, उधर भी सुधार कर लीजिए, उधर भी सुधार कर लीजिए। और नहीं तो सुधार हुए वाय को मान लीजिए, वेद है गाँव सबले सुधार है, कोई कमी नहीं है। नहीं संसार का व्यक्ति कोई आके ये बता दे उसमें एक कमी है, या हमसे कोई पूछ ले कुरान में 1 लाख कमी हम काट देंगे, बता देंगे। हिंदू धर्म के अंदर हम कमी काट देंगे, ईसाई धर्म के अंदर हम कमी बता देंगे, जैन के अंदर हम बता देंगे, बौद्ध के अंदर हम बता देंगे। क्यों है? हम कमी नहीं बता रहे, जो लिखा हुआ वो दिखा देंगे। जो लिखा हो वो विषय अलग है कि लिखे ही ना माने, लिखे ही ना माने तो बात नहीं है। जो उनके ग्रंथों में लिखा है वो उन्हीं बातों को नहीं मानते हैं, उन्हीं में दिखा देंगे। जो हम कह रहे हैं उन्हीं ग्रंथों के अंदर हम ये बात दिखा सकते हैं, और वेद के अंदर कोई आकर के दिखा दे। हाँ, वेद के भाष्य यदि महर्षि सिद्धांत के नहीं है तो उनको तो मानते ही नहीं है। तो उन्होंने जो मैक्स मूलर ने या महीधर ने या रावण ने या ऊभट ने जो भाष्य किए हैं वो निराधार बात है। लेकिन जो महर्षि सिद्धांत ने वेद के भाष्य किए हैं उनमें कोई कमी दिखा है, हम मानने के लिए तैयार हैं। और यदि उनको लगता है कि कमी नहीं तो फिर मान लेना चाहिए। अरे कोई परमात्मा ने हम हिंदू मुसलमान नहीं बनाए हैं, हम सब एक परमात्मा के संतान हैं। हिंदुओं का भी वही पिता है, वही माता है, मुसलमानों की भी वही है, सिखों की भी वही है, अलग अलग नहीं है। हम ये भ्रांति है हमको। हम सब आप देखिए, जब आप किसी अस्पताल में जाते हो तो ये पूछा जाता है, डॉक्टर क्या पूछता है, क्या तुम मुसलमान है, तेरा कौन सा सुआ लगाऊं? ये होती हृदय की जांच होती है, सबकी एक ही मशीन होती है। मुसलमानों की अलग मशीन नहीं होती, हिंदुओं की अलग नहीं होती, सिखों की अलग नहीं होती, ईसाइयों की अलग नहीं होती। सबकी जब हृदय की जांच होती है, ईको होती है, या कोई भी बाईपास सर्जरी होती है तो सबकी एक ही मशीन द्वारा होती है, एक ही डॉक्टर कर सकता है। ऐसा नहीं है मुसलमानों के डॉक्टर अलग होते हैं, मुसलमानों के यंत्र अलग होते हैं, मुसलमानों की मशीन अलग होती है, कि उनकी दवा अलग होती है। कोई मुसलमानी दवा नहीं है, कोई हिंदू दवा नहीं है, कोई सरदार की दवा नहीं है, कोई ऐसा गेहूं नहीं है, कोई ऐसा सेव नहीं है। अरे परमात्मा ने सबके लिए बनाया है। लेकिन हम धर्मांध लोगों ने, हम मूर्ख लोगों ने, हम बेसमझ लोगों ने, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और जहां हम आप एक दूसरे के प्यार की बात करनी चाहिए, उन्नति की बात करनी चाहिए थी, वहां दूसरे की गर्दन काटने की बात करते हैं। अब मैं जो एक 1400 वर्ष पहले एक व्यवस्था लागू कर दी गई, या 2200 वर्ष पहले एक व्यवस्था लागू कर दी गई, या 5000 पूर्व एक व्यवस्था महाभारत के बाद में एक व्यवस्था लागू कर दी गई, एक मूर्ति पूजा की व्यवस्था लागू कर दी गई, क्या अनुकरणीय है? नहीं, उन पर विचार करना चाहिए, उनमें संशोधन होने चाहिए। और यदि उनमें आपको कोई है बुद्धिजीवी तो विचार करें, आगे तर्क करें, शास्त्रार्थ करें। हमने घोषणा की हम 21 लाख रुपए का इनाम देंगे जो कोई व्यक्ति वेद के अंदर न्यूनता दिखा दे और अपने ग्रंथन के अंदर शुद्धता दिखा दे। उसको यदि बढ़ियापना कोई दिखा दे तो 21 लाख रुपए का इनाम महर्षि सिद्धांत वेद संस्थान के द्वारा है। कोई भी इस बात को कर सकता है। तो दुनिया के लोगों, ये जो धर्म एक विचारधारा थी उस समय, जैसे हम बता रहे हैं, एक जैन विचारधारा थी, एक व्यक्ति की विचारधारा थी, बौद्ध एक विचारधारा थी, वो धर्म नहीं था। ऐसे ही परिस्थिति थी,
सरदार मत भी एक विचारधारा बनी, एक सेना बनानी पड़ी, दूसरी ओर एक संगठन की विरोध करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा करने के लिए, तो वो एक व्यवस्था थी। एक धर्म अलग चीज है, एक सिस्टम अलग चीज है, एक व्यवस्था अलग चीज है। हम किसी स्थिति परिस्थिति में कुछ कर लेते हैं तो वो नियम नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म अलग चीज होती है, नीति अलग होती है और नियम अलग होता है। हम उनको नियम बना दें जो नीति थी। वो उस समय मोहम्मद हजरत साहब की जो नीति थी, जिनके आधार पर वो सत्तासीन हुए, व्यवस्था दी उन्होंने, लेकिन उनको आज नियम बना रहे हैं। अरे उस समय वो नीति थी, उनकी उपयोगिता थी, आज उनकी विचार कीजिए, जो उपयोगिता नहीं है उन्हें हटा लीजिए, जो उपयोग है उन्हें रख लीजिए। अब बताइए आप सुन्नत करते हो, क्या उपयोगिता है? अल्लाह गलती करता है, तुम गलती करते हो। परमात्मा ने जैसी अवस्था थी, जैसी जरूरत थी, वो सब कुछ बना के दिया और वो आज भी देता रहेगा। कभी भी मुसलमान पैदा नहीं होगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा, कि तुम्हें ही काट करनी पड़ेगी। नहीं आती समझ में बात? आ जानी चाहिए। अब बात यह है कि कोई भी सत्य बात कहे, सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में मैं फिर उन बुद्धिजीवियों से फिर पुनः औरों कहीं आशा नहीं लगती, औरों कहीं आशा नहीं लगती, राज से भी आशा नहीं हो सकती, उन आताताइयों से भी जो सब पक्ष में बैठे हैं उनसे भी कोई आशा नहीं हो सकती। लेकिन उन बुद्धिजीवियों से आशा हम करते हैं कि वो मुखर हों और ज़्यादा आएँ। एक दो व्यक्ति आ रहे हैं प्रकाश में, लेकिन उनके बात का इतना असर नहीं हो रहा है। ये सब वैपनस्ता की बात है। हम एक दूसरे को मार देंगे, काट देंगे। ना तो हिंदुओं को ऐसा सोचना चाहिए, ना मुसलमानों को ऐसा सोचना चाहिए। सबको क्या सोचना चाहिए? हम आपस में प्रेम से कैसे रह सकते हैं, हम उन्नति कैसे कर सकते हैं। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, हमारे सबके एक पिता हैं, हमारे सबके सुख एक जैसे हैं। हम जब तक आपस में प्रेम से नहीं रहेंगे सुखी नहीं रह सकते। जब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे सुखी नहीं रह सकते। हमारा जो ध्यान उन्नति पे होना चाहिए तो उन्नति पे नहीं है। हमारा ध्यान किस पे है? या तो मारने पे है या बचने पे है, या मार काट, मतलब एक दूसरी तरफ सोच जो जा रही है। तो जो हमारे देश में ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, पूरे विश्व में ये स्थिति बनी, इस धर्मांधता के कारण आप देखेंगे हमारा देश पहले एक खुशहाल था, मांसाहारी लोग बाग में नहीं थे, लेकिन यहाँ मोहम्मद गौरी, गजनवी, नादिर शाह, चंगेज खां, तैमुरलैन, अलाउद्दीन खिलजी और चंगेज खां, ये औरंगजेबादी आए। वो एक धर्म मान्यता थी। ये क्या थे? धर्मांधता इनकी भरी हुई थी। इन्होंने अगली व्यवस्था को देखा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। अब आप कहेंगे कि ये धर्मांधता कैसे हो सकती, प्रेम कैसे हो सकता? भारत में उनमें ऐसा अंतर सुन लीजिए। भारत की स्थिति कैसी थी? रामचंद्र जी हैं और राज तिलक होने जा रहा है और एक मौसी कह देती है वन चला जाओ। राज की गेंद बना रहा कि ये भरत कह रहा आप ले लो, राम कह रहा मैं नहीं लूंगा, आप ही ले लो। और उस दूसरी ओर जो मैंने औरंगजेब का नाम लिया, वहां क्या हुआ है आप सुन लीजिए। वहां भी गेंद ही बन रही है। गेंद किसकी बन रही है? दारा की, सब की बन रही है। 4 भाग काट दिए गए भाई के 4 टुकड़े कर दिए गए हैं। हाथी के पैरों में जंजीरों से बांध करके पूरे भारत में घुमाया गया था, राजधानी में घुमाया गया था। उसको अपराध क्या था? उसको शाहजहां जो उसका पिताजी बड़ा था वो राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब उसको बनाना नहीं चाहता था। तो ये थ्योरी, एक तो तरफ तो ये दर्शन है, एक तरफ तो भाई के लिए इतना स्नेह, एक दूसरी तरफ ऐसे इतना स्नेह है। तो वो उस स्नेह में कितना आनंद है, इस स्नेह में कैसी स्थिति थी। पिता भी कितना दुखी था। अरे औरंगजेब, उससे तो ये हिंदू ही अच्छे हैं, मरे हुए भी अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं। तेन तो मैंने जिंदा ही मार दिया, जिंदे को पानी नहीं है मेरे लिए। तो आप ये जो अच्छी व्यवस्था है देखिए, चाहे कहीं बहन बेटी की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ कैसी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ नारी को भगवान समझा जाता है और वहाँ क्या समझा जाता है? 4-4 शादी कर सकते हैं। क्यों? यदि आप 4 शादी कर सकते हो तो उसे भी तो समान अधिकार है। यदि वो भी 4 शादी कर ले तो स्वीकार करोगे आप? और उसकी 4 शादी आप स्वीकार नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आप बहुत अच्छे तर्क तो दे सकते हो, पीछे दे सकते हो, लेकिन आगे नहीं दे सकते। यदि कोई तर्कशास्त्री हमारे आगे आकर बात करे तो देखो शारीरिक बल और बौद्धिक बल।
हम इस बात से सहमत हैं कि आपके पास में शारीरिक बल, तलवार बल था, उसी के आधार पर स्थापित हुआ इस्लाम धर्म, आज भी है और आगे भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन बौद्धिक बल के बिना शारीरिक बल राज स्थापित कर सकता है, लेकिन सुख स्थापित नहीं कर सकता, शांति स्थापित नहीं कर सकता, उसके लिए बौद्धिक बल चाहिए। और यदि बौद्धिक बल को तुम नष्ट करते रहोगे, बौद्धिक बल को नष्ट करते रहोगे, केवल शारीरिक बल से नहीं होता। शारीरिक बल पशुओं में बहुत है, हाथी में बहुत है, घोड़े में बहुत है, बैल में बहुत है, आविष्कार करवा लेना उनसे, वो आविष्कार नहीं कर सकते, वो लाधे ही जा सकते हैं, वो लदने का काम कर सकते हैं, वो लादने का काम नहीं कर सकते। लादने वाले के लिए बुद्धि चाहिए। तो मैं पुनः अपील करूंगा, चाहे कोई मुसलमान धर्म के अंदर है, कोई मुल्ला है, मौलवी है, जो यदि आप इसके पीछे या हिंदू है या सिख है, ईसाई, कोई भी है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी है, और यदि धर्म के नाम पे मरने और मारने की बात करता है, काटने की बात करता है, तो वो धर्मात्मा नहीं है, वो किसी का भी हितैषी नहीं है, ना वो मुसलमानों का हितैषी है, ना वो हिंदुओं का हितैषी है। अब मान लिया मार काट की बात करो, चलो मुसलमानों ने 1 लाख व्यक्ति मार दिए, हिंदू 1 लाख मार दे माना, और जब मुसलमानों ने माने 1 लाख मार दिए और हिंदू ने माना कि 100 ही मार दिए, तो जिनके 100 मरे, चलो 100 मुसलमान मरे, और जिसके बाप मर गया, जिसका बेटा मर गया, वो 100 ही मानो। चलो वहां तो चलो 1 लाख दुखी है, वहां 100 दुखी हुए, और दुखी तो वहां भी हुए, कहीं कम हुए कहीं ज्यादा हुए, मान ली वहां करोड़ों मरे, कहीं दूसरी जगह 100 मरे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ नहीं होगा, 1 कोड़ी ज्यादा मरेंगे, लड़ाई होगी तो फूल तो बरसेंगे नहीं, कहीं कोई ज्यादा मरेगा, कम मरेगा, लड़ाई तो होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये भी विषय अलग है। जब यहाँ सन 1947 में क्या हुआ कि एक ही पक्ष मरा था, दोनों पक्ष मरे थे, जो एक दूसरे से वहाँ प्रेम के लिए ये बीज अंग्रेज हमें बो करके चले गए, और आप ऊसाई को धर्म बांध करके ढो रहे हैं। इतने दिन हो गए, और फिर जैसे आप देख रहे हो, फिर वीडियो बना कर 1947 में हम ये कर देंगे, हम हिंदुओं को घुटना पिला देंगे, हम जो सबको इस्लाम कर देंगे, ऐसा हम उनके गर्दन कलम करते हैं। ये क्या बात है? तो जो वहाँ बुद्धिजीवी हैं उनको, और जो इधर भी बुद्धिजीवी हैं, इसके ऊपर खुली गोष्ठी होनी चाहिए और विचार होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मार काट की बात होनी चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि वो मूक क्यों है इस विषय पर, उन्हें अपनी जुबान खोलनी चाहिए, बताना चाहिए, अपना एक मैसेज देना चाहिए हम चाहते क्या, और उस मैसेज की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी को क्या अधिकार है ऐसी बातों करने का? ना हिंदू का अधिकार है, ना मुसलमान का अधिकार है। अब वो कुछ भी है, जैसी भी स्थिति है, परिस्थिति है, उनके अनुकूल। खैर, मैं पुनः सभी साथियों से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी हिंदुओं से, सभी मुसलमानों से, सभी सिखों से, सभी ईसाइयों से, सभी भद्र पुरुषों से, संसार के जितने भी आर्य लोग हैं, सबसे मैं अपील करता हूं कि सब शांति के लिए यत्न कीजिए, शांति के लिए सब यत्न कीजिए। और जिस तरह शांति हो सकती है, कभी भी शांति समतुल्य जब तक समझता नहीं होती, क्योंकि एक प्रवृत्ति होती है क्रोध सदा, जो कमजोर के सिर पर कुचलता है और धींगड़ा के पैरों में चलता है। तो क्रोध को नियंत्रित करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। आगे शक्ति होती है तो संतुलन बना रहता है। यदि ऐसा लगता है कि आगे कोई नहीं है, तो संतुलन शक्ति का, शांति का नहीं बनता। शांति रखने के लिए भी शक्ति का संतुलन आवश्यक है। और जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर यदि धैर्यता भी हो, शांति भी हो, विवेक भी हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर जब शारीरिक शक्ति की प्रकाष्ठा आती है, तो धर्मांधता आ जाती है, धर्मभीरता आ जाती है, मूर्खता आ जाती है, निर्दयता आ जाती है, कठोरता आ जाती है, और धर्म को भूल जाता है। अपने भाई को भाई नहीं समझता, अपनी बहन को बहन नहीं समझता, दूसरे की बहन को अपनी बहन नहीं समझता, दूसरे माता पिता को। ये इतिहास साक्षी रहा इस बात का। आप देखेंगे ये जब नरसंहार हुआ, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, देख लीजिए क्या हुआ था नंगा सा। आपने खूब देखा होगा, एक लज्जा नाम का उपन्यास जब लिखा गया था, 2 तस्रीमा जी हैं, उन्होंने बताया था। तो क्या कहो कि प्रकाश में जो बात आ गई सामने, आपने सुन लिया, देख लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो मैं फिर यही संसार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, दुनिया के लोगों, बहुत विवेक से काम लो, धैर्य से काम लो,
शांति से काम लो, बहुत सोच समझ के काम लो, बिल्कुल धर्मांधता धर्मभीरुता से काम नहीं चलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।